किसान और सरकार के बीच चल रहा संघर्ष समस्त भारत में, इस संघर्ष को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई मौजूद हैं इस समय। बहुत बहुत स्वागत है। जिंदाबाद आईडी शर्मा जी। नंदा भाई, देश का अन्नदाता, इसके ऊपर जो आंसू गोले दागे जा रहे हैं आज कई दिनों से, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, तानाशाही है सरकार की। सरकार डरी हुई है किसानों से। कैसे? हाँ, जो वादे किए थे वादे पूरे नहीं कर पाए। अब किसान अपना वो वादे जो किए थे वो उनकी डिमांड करने आई है, अपना मांगने आई है, लागत मेहनत का उचित दाम, समझे नहीं, एमएसपी के रेट मांगने आई है। सरकार डरी हुई है, मोदी जी डरे हुए हैं। जो आज किसान आ रहे हैं तमाम चारों तरफ से दिल्ली को घेर रहे हैं, इनको मोदी सरकार 6,000 रुपया साल दे रही है, उनके खातों में जा रही है किसान निधि के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे? मोदी भाई प्रधानमंत्री के तो बाप ने कंपनियां छाप रखी है, नोट कंपनी छाप रखी है ना, जो ये फ्री में बांट रहा है। किसान इस देश का अन्नदाता है, देश का मालिक है, उसका ये देश है भारत। और भारत जो है ना कृषि प्रधान देश है, ये कुर्सी प्रधान देश नहीं है, ये कुकर्मी प्रधान देश नहीं है। और ये सुन लो है, इसने जो वादे किए थे खुद कहा था किसान भाइयों आपकी एमएसपी का रेट देंगे, फिर अब काहे को नहीं दिया भाई? 10 साल होने को आ रहे हैं, मेहनत लागत का उचित दाम कौन देगा भाई? आप सरकार में चुने, आप नौकर हो, इन किसानों के नौकर हो, ये देश के भाग्य विधाता है, मालिक हैं, समझे? उनको आप बैरिकेड लगा दिया, आपने कीलें इतनी लंबी लंबी लगा दी है, और तुम्हारे कोई लगा दे उसमें प्रधानमंत्री। किसानों से पुलिस पिटेगी क्या? क्या किसानों के हाथ से पुलिस पिटेगी? भाई पुलिस को पिटेगी? पुलिस को पिटेगी? आप मुझे बताओ, आंदोलन करने के लिए उसकी जगह भाई वो तो प्रधानमंत्री के घर में घुसेंगे, वहां मांगेंगे ना कि पुलिस से मांगेंगे, थाने में जा रहे मांगने, थाने वाले थाने में बैठे रहे भाई, प्रधानमंत्री घर में जाएंगे साथ। इतने उग्र क्यों हो रहे हैं किसके? किसान इतने उग्र क्यों हो रहे हैं? बॉर्डर पे देख रहे हो बैरिकेड तोड़ रहे हैं और अपने ट्रैक्टर। भाई किसान कहाँ से? मेरे बात सुन लो। आप भगत सिंह को जानते हो? हैं? भगत सिंह क्रांतिकारी हैं? तो इन्होंने इस किसान आंदोलन को लेके कितने इनके परिवार वालों ने इसी 3 काले कानून के खिलाफ आंदोलन किया कि नहीं किया? हैं? उसी काले कानून को, उसी अंग्रेजी हुकूमत के काले कानून को यही भाजपा सरकार लेके आई। किसान कौन सा किसान है? तू भी किसान है, तेरी भी खेती होगी, 10-20 बीघे होगी, हैं? तू भी तो हल लेके यहाँ आया है। सारे तुम ही जैसे तो किसान हो, ये कागजी किसान हो तुम। असली किसान तो भाई आंदोलन कर रहा है, उसकी लागत मेहनत का ध्यान। अबे भाई खेतों में महिलाएं काम कर रही हैं, किसान आंदोलन करने आया, उनका परिवार नहीं है क्या? अब क्या पूरा का पूरा घर आ जाए है ताकि कब्जा कर लो उसके घर में, चोरी और चोर भेज देना सब? अरे भाई मेरे तो कहा कि आपकी सब फंडिंग से चल रहा है। अब बात चल ले, हरियाणा की जो खच्चर सरकार है, खच्चर सरकार क्या कह रही है? खट्टर जी है। अबे खच्चर ही, हाँ खच्चर है, अनाउंस करता है ढेचू ढेचू ढेचू, कहला कोई किसान गया तो क्या करेंगे? ढेचू तो गधा करता है। हाँ तो वो खच्चर ही तो कह रहा हूँ, तो वही तो लग रहा है। वो कह रहा कोई किसान गया तो मुकदमा लगा दिया, उसके पासपोर्ट वीजा कहीं भी कुछ भी उसमें मुकदमे लगा देगी सरकार, उसके बच्चों को पढ़ाई लिखाई का उसका खेल खत्म कर देगी। तो एक बात बताओ, किसानों को गांव गांव डराने का काम कौन कर रहा है? खच्चर सरकार, समझे? है ना, गधा ना घोड़ा, सीधा खच्चर, समझे? इन खच्चरों से बचाओ इस देश को। जब देश को खच्चर चलाएंगे तो देश की स्थिति क्या होगी? है क्रांतिकारी क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे ना हम जैसे, है? तो ये कह रहे हो तो मोदी सरकार कुछ नहीं है, ये ईवीएम के ऊपर कूद रही है। और इन्हें लग रहा अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए किसानों के तुरंत पैरों में पड़ जाएंगे। इन्हें पता है ईवीएम से आ जाओ, किसानों को लगाते रहो 2 महीने बाद चुनाव की घोषणा, और फिर सीधे ईवीएम से लूट लेंगे कमरे में बैठ के। किसान नहीं है मानो, अभी भी मानो। हाँ किसान नहीं है, पुलिस वालों पर हमला किया, घायल हो गए। तो वो पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले घायल, वो पुलिस वाले नहीं है, नकली हैं। पुलिस वाले होते घायल होते क्या? अच्छा। पुलिस वाले सुरक्षा ट्रेनिंग करके आते हैं। तो ये घायल कैसे हो गए? नकली हैं, आरएसएस के चमचे हैं, कच्छाधारी हैं भूतनी के, जो पुलिस की वर्दी में आ गए। उन्हें हाँ किसानों ने जब तो पिछवाड़ा चेक करा इनका, आरएसएस राष्ट्रीय समलिंग संघ, हाँ समझे? मुझे भी लग रहा तुम में से ये तू भी। नंदा भाई राजपूत जाएंगे किसानों के साथ? नंदा भाई राजपूत उतारेंगे भूत, हाँ सरकार का भी, पाखंडियों का, ढोंगियों का, तुम जैसे अत्याचारियों का, तुम जैसे बलात्कारियों के पक्षधरों का। तुम बलात्कारियों के पक्षधर हो, और जब बलात्कार करते ना ढोंगी पाखंडी तुम ही हैं, तुम वो हो, ऐसे पत्रकार हो। नफरत क्यों है मोदी जी से? कौन सी? आपको। तो आपको इतना प्यार क्यों है उससे? वो हमारे प्रधानमंत्री है। हाँ, राष्ट्रीय समलिंग संघ।
अरे हमारे प्रदेश के हाँ, प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री तू वो किसी का प्रधानमंत्री है, आरएसएस का, कारपेट जगत का, समझे नहीं? ये कुछ नहीं है, बेकार है। ये सिर्फ कारपेट जगत के लिए काम कर रहा। किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, मजलूमों के लिए कोई काम नहीं कर रहा, बहन बेटियों के लिए कोई काम नहीं कर रहा। ये देश को बेच रहा है ये आदमी, अरे समझे? जय जयकार हो रही मोदी जी। तेरे भी कच्छे उतारेंगे बेटा, तेरे पिछवाड़ा लाल करके तुझे हनुमान बनाएंगे, देख लेना एक दिन। नहीं है ना, हैं? मोदी जी के अलावा क्या विकल्प है, आप बताएं। हैं? तेरे पास भाई विकल्प नहीं होगा। देशवासियों का विकल्प है ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, किसान भी चाहते हैं ईवीएम हटे। किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, महिलाओं को, बहन को, बेटी को, सभी को, क्योंकि इनकी तो बेटी नहीं है ना, तो इस पर बेटी है ना खेती है, समझे नहीं? जब भी देश की भारत माता रोती है तो समझे, सच्चा है किसान और सरकार है बेईमान। ये नहीं करती सम्मान देशवासियों का, जब भी भाग रहा बाहर मजे ले रहा है। अच्छा, अगली सवाल हाँ। है कि किसानों के लिए आप क्या कहेंगे? किसान ठीक कर रहे हैं क्या? किसान तो ठीक करे, किसान लागत मेहनत का दाम लेके मानेंगे। और एक मैं कह रहा हूं, जो किसान जमीन का सीना फाड़ के देश के लिए अनाज पैदा करता है, वही किसान अगर उग्र हो गया तो उसी जमीन का सीना फाड़ करके ना बारूद पैदा करने लगा, बारूद उगाने लगा, तो इस सरकार का अगवाड़ा, पिछवाड़ा, संसद, फंसद सब उड़ा बैठेगा। क्योंकि क्रांतिकारी बड़े खतरनाक होते हैं, और देश जब उग्र होता है और किसान उग्र हो गया, ये साक्षात बहुत सीधा होता है किसान, ये देश का समझे भाग्य विधाता है किसान, अन्नदाता है। अगर ये उग्र हो गया तो समझ लेना बारूद बो देगा संसद भवन के अंदर, तुम्हारे अंदर भी। भूतने क्यों, भुन जाओगे, भुन, समझे? उस हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में भाई भूल लोगे। अभी किसान को जानते नहीं हो। किसान जो है ना, अपनी जब चलाता है ना हल, तो जमीन का सीना फाड़ देता है। और कहीं तुम्हारा फाड़ दिया ना खल चढ़ा के, तो बीज डाल दिया तो फसलें खड़ी कर देगा। विधानसभा, लोकसभा में जगह नहीं मिलेगी कहीं। यार ये कहते हाँ। हैं कि किसान अगर तसल्ली पूर्वक आते हैं तो उनसे बातचीत करी जाती, लेकिन वो तो ट्रैक्टर ला रहे हैं, लाओ लश्कर से आ रहे हैं, राशन ला रहे हैं, हाँ। तमाम ट्रैक्टर के ट्रैक्टर लाइन लग के आ रहे हैं। हाँ, तो खाना खाएंगे नहीं क्या? कैसे तसल्ली से करेंगे? हैं? तेल लेके आते, तेल लगा के लाते, उस पर फिसलते हुए आते हैं, कैसे आते? तो लाओ एक माँ बताओ, जो उनके पास है संसाधन है उसी से तो आएंगे। ट्रॉली ट्रैक्टर ही तो उनके संसाधन हैं। बैरिकेड तोड़ेंगे। क्या चीज? बैरिकेड तो बैरिकेड किसी ने कहा लगाओ? वो तो आराम से ही आ रहे थे, गाड़ी खड़ी करते, आराम से अपना आंदोलन करते, बैठते। वो कोई लड़ने आ रहे थे? भाई संसाधन ट्रैक्टर कोई वो थोड़ी है। अरे दिल्ली में शांति भंग हो जाती है। कौन सी शांति? इन्होंने शांति भंग कर रखी है। देश के नेताओं ने, बलात्कार हो रहे हैं जगह जगह, रोज कूटे जा रहे हैं, 144 धारा रोड लग रही है। शांति भंग नहीं है? जो अपने हक अधिकार की बात करता है उसी को 144 धारा बता देते हैं। और वैसे पाखंड कराने के लिए सारे शोभा यात्रा, ये यात्रा, उसमें तमंचे ले आएंगे, जय श्री राम, तलवार, जय श्री राम, कटुओं की माँ की, कटुओं की ये, कटुओं की में ये डाल देंगे। है तब नहीं होती 144 धारा। संसद भवन में जो कटुआ, कटलनी, पलानी क्या क्या कहते हैं, तब नहीं जाती कहीं। ये सरकार है, ये आतंकवादी सरकार है, देशद्रोही सरकार है, जो धर्म मजहब के नाम पे भड़का रही है। क्योंकि ये जो है ईवीएम की सरकार है, ईवीएम से पैदा हुई है। समझे? आप बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ, इसकी औकात पता चल जाएगी, सरकार दफन हो जाएगी, उसको कफन उड़ा देंगे। ये जितने किसान हैं, भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा।